उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आप सभी ने सहारा रेगिस्तान के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे आप इसके बड़े साइज की वजह से जानते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सहारा रेगिस्तान दुनिया के दीगर आम रेगिस्तानों की तरह एक आम रेगिस्तान है, क्योंकि ये अपने अंदर बहुत से हकायक और राज छुपाए हुए हैं, जो अगर दुनिया के सामने आ जाएं तो इन पर यकीन करना सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको सहारा नामी अफ्रीकी रेगिस्तान के बारे में कुछ ऐसे ही राज बताएंगे जो आपके पैरों के नीचे से जमीन ही खींच लेंगे। इसलिए आपसे इल्तमास है कि इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए सोशल मीडिया पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर सहारा नामी रेगिस्तान की बात की जाए तो ये अफ्रीका में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज तक कोई भी इस रेगिस्तान के रकबे का ठीक से अंदाजा नहीं लगा पाया, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस रेगिस्तान का एरिया खुद ब खुद बढ़ता और कम होता रहता है। यही वजह है कि इसके रकबे का ठीक अंदाजा लगाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन इंतहाई मुश्किल काम जरूर है। ऐसी बात नहीं है कि साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक नहीं है। साइंसदान भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि इसका एरिया वाकई बढ़ता और कम होता रहता है। इसके साथ साथ कई रिसर्चर्स के मुताबिक ये रेगिस्तान पिछले कई सालों में 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ चुका है, और इस रेगिस्तान के एरिया को देखते हुए इस बात को सच भी कहा जाता है। आज तक कोई भी इस बात की वजह नहीं जान पाया कि इसका साइज क्यों बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े और पुरस्कार रेगिस्तान की हैसियत से इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। साइंसदानों का एक धड़ा यह भी कहता नजर आता है कि इस रेगिस्तान के साइज बढ़ने के पीछे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का भी हाथ है, लेकिन कोई भी आज तक ग्लोबल वार्मिंग की इस थ्योरी को सच साबित नहीं कर पाया। इस बारे में आपकी राय क्या कहती है, ये हमें भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाज़रीन ग्रामी, जब भी हमारे सामने रेगिस्तान की बात की जाती है तो हमारे दिमाग में गर्म रेत और धूप का ख्याल आता है, क्योंकि दुनिया के रेगिस्तानों में गर्म रेत और चिलचिलाती धूप के सिवा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, जबकि सहारा रेगिस्तान इन तमाम रेगिस्तानों से काफी अलग है, और यही चीज इसको दुनिया का इंतहाई खतरनाक रेगिस्तान बनाती है। जहां एक तरफ दुनिया का हर रेगिस्तान पूरा साल गर्मी और रेत के तूफानों से घिरा होता है, तो वहीं सहारा रेगिस्तान में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इसकी सारी रेत बर्फ से ढक जाती है, क्योंकि यहां बर्फबारी भी होती है। ये एक ऐसा रेगिस्तान है जहां बर्फबारी भी देखने को मिलती है। ये सुनकर आप यकीनन काफी हैरान हुए होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि एक वक्त आता है जब सहारा रेगिस्तान सफेद चादर ओढ़ लेता है, और ये मंजर देखने में इंतहाई दिलचस्प लगता है। इस रेगिस्तान में बर्फबारी क्यों होती है, इस बात की तहकीक करना इंतहाई मुश्किल समझा जाता है, लेकिन मौसमियाती मुहक्किकीन के मुताबिक ये यूरोप के इलाके में पैदा होने वाले आबो हवा के दबाव की वजह से होती है, जो कि आर्कटिक ओशियन की ठंडी हवा को नीचे खींचने का सबब बनता है, जो मशरकी यूरोप से सहारा रेगिस्तान में उतरता है, जिसकी वजह से इस इलाके में बर्फबारी होने लगती है। नाज़रीन ग्रामी, सहारा रेगिस्तान दुनिया का ऐसा खतरनाक और पुरअसरार रेगिस्तान है कि अगर आप इसको बहरूपिये का नाम दें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सहारा रेगिस्तान पल पल अपना रंग बदलता रहता है, यानी कि यहां मौजूद रेत के टीले एक ही दिन में गायब हो जाते हैं, और एक खाली जगह पर रेत का टीला दिखाई देने लगता है, जिस वजह से कोई भी इस रेगिस्तान में गुम हो जाता है, क्योंकि ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। इसलिए यहां किसी नक्शे या कंपास के अलावा यहां आने वाले लोग भटक जाते हैं। अगर हम आपसे कहें कि एक वक्त था जब इस रेगिस्तान में हरियाली हुआ करती थी, तो क्या आप हमारी इस बात पर यकीन करेंगे? यकीनन नहीं। आपको ये जानकर शायद बहुत ज्यादा हैरत हो कि साइंसदानों के मुताबिक इस रेगिस्तान में आज से 6000 साल पहले ना सिर्फ हरियाली थी, बल्कि एक जंगल भी था। इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अगर यहाँ हरियाली और जंगल था तो ये पौधे और दरख्त कैसे गायब हो गए। कुछ साइंसदानों का कहना है कि ज्यादा हरियाली ने ही इस जंगल को दुनिया के सबसे गर्म और पुरअसरार रेगिस्तान में बदल दिया है। जंगल और हरियाली का यह दावा किसी हद तक ठीक भी लगता है, क्योंकि सहारा रेगिस्तान में बहुत से डायनासोर्स के फॉसिल्स भी मिले हैं,
जिससे जाहिर होता है कि एक वक्त था जब यहाँ जंगल आबाद था और जहाँ डायनासोर्स रहा करते थे। नाज़रीन गिरामी, रेगिस्तान में किसी का भी रहना मुश्किल होता है और यही वजह है कि कोई रेगिस्तान में बस्ती आबाद नहीं करता। लेकिन अगर रेगिस्तान के किसी कोने में पानी होता है तो वहां जानदार भी देखने को मिल जाते हैं और इस बात को यहाँ रहने वाले नाप्ता कबीले के लोग साबित भी करते हैं, जो कई हजार साल पहले सहारा रेगिस्तान में रहा करते थे। आज से तकरीबन 6000 साल पहले नाप्ता नामी कबीले की जानिब से बनाए गए बड़े पत्थर यहाँ से दरियाफ्त हुए हैं, जो किसी चट्टान से बनी हुई स्लेब की तरह नजर आते थे और ऐसा माना जाता है कि पत्थर का बना ये घेरा स्टोन एज यानी पत्थर के जमाने से भी कई साल पुराना है। आज तक ये कोई नहीं जान सका कि पत्थरों का बना ये घेरा क्यों बनाया गया है और ये किस बात की तरफ इशारा करता है। सहारा रेगिस्तान में एक नदी भी बहती थी, क्योंकि सहारा रेगिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था। एक तरफ जहां साइंसदान मरीख पर पानी की खोज लगा रहे हैं, तो दूसरी जानिब उन्होंने इस रेगिस्तान में भी यह दरियाफ्त किया है कि यहां पानी है कि नहीं। एक रिसर्च के बाद यह बात सामने आई कि इस रेगिस्तान में दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी नदी बहती थी और इस खोई हुई नदी के बारे में सैटेलाइट से भी मालूम किया जा चुका है, जिसके बाद उस नदी का नाम टमांड्रा सेट रिवर रखा गया है। नाज़रीन गिरामी, इस नदी पर आज भी तहकीक की जा रही है। कोई भी नहीं जानता कि यह नदी इस रेगिस्तान से कितने साल पहले गायब हुई और इसके गायब होने की वजह क्या थी। फिर भी कुछ साइंसदानों का दावा है कि 5000 साल पहले यहां एक नदी भी बहती थी। अगर आपको लगता है कि इस रेगिस्तान में सिर्फ एक ही नदी बहा करती थी, तो जनाब आप गलत हैं, क्योंकि एक वक्त था जब सहारा रेगिस्तान में समंदर भी हुआ करता था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिस्र एक वादी अल हदी में खोए हुए 33 समंदरों की निशानियां मिली हैं। इस जगह को व्हेल घाटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ व्हेल के ढांचे भी बड़ी तादाद में पाए गए हैं, जो साइज में 50 फुट लंबे हैं। फिलहाल इन ढांचों पर साइंसदानों की तहकीक जारी है, जिसकी वजह से कोई नहीं जानता कि आखिर यहाँ व्हेल मछली के ढांचे इतनी बड़ी तादाद में कहां से आए। दूसरी जानिब अगर यहाँ समंदर होने की थ्योरी ठीक है, तो ऐसे में व्हेल मछलियों के ढांचे यहाँ मिलना बिल्कुल ठीक बात है। वैसे तो ये रेगिस्तान अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए हैं और अगर इन राजों में से कोई अहम तरीन राज है तो वो दी आई ऑफ द सहारा है, जो कि अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं, जिसे सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। ये लगभग 50 किलोमीटर के एरिया में वाक़ है। कई लोगों का कहना है कि इसे एलियंस ने बनाया है, तो दूसरी जानिब साइंसदानों का मानना है कि यह हजारों साल पहले सहारा में पाए जाने वाले समंदर की वजह से सामने आया है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस अनोखे सहरा के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।